Good morning, students. Welcome to all in EVS class. Today I am going to teach you chapter number 21, that is heavenly bodies. Heavenly bodies क्या होती हैं? Heavenly bodies are those things which we can see in the sky. जिनको हम sky में देखते हैं. These are the heavenly bodies. One is space. The unlimited place outside the Earth's atmosphere is called space. जो हमारा अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का जो आउटसाइड का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्पेस. ऑल हेवनली बॉडीज सच एज द स्टार्स, द सन, द मून एंड प्लैनेट्स आर पार्ट्स ऑफ स्पेस. जो आपके स्टार्स हैं, सन है, मून है, वो सब जो प्लैनेट्स हैं ये सब पार्ट है स्पेस के. Persons who travel into space are called astronaut. जो लोग स्पेस पे ट्रैवल करने चाहते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. The means of transport which takes them into space is called a spacecraft. और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिस पर बैठकर वो स्पेस पर जाते हैं उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट. स्टार्स. वी सी मैनी स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट. हम रात को जब देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं. दीज स्टार्स आर मैसिव बॉल्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़े ग्लोइंग बॉल्स, मतलब बहुत बड़े बड़े बॉल्स होते हैं जो कि हॉट गैसेस से भरे होते हैं. दे आर वेरी बिग एंड ब्राइट. वो बहुत ही बड़े और चमकते वाले होते हैं. दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. लेकिन हमें वो छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. दे हैव हीट एंड शाइन बाय देयर ओन लाइट. और उनके अंदर जो हीट होती है और जो शाइनिंग होती है वो उनकी खुद की लाइट से होती है. Okay, now next is constellations. If you watch the night sky carefully, you may find some patterns made by stars. अगर आप नाइट में स्काई को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि स्टार से कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है. These patterns are called constellations. इन पैटर्न्स को constellations बोलते हैं. Thus constellations are groups of stars that make some patterns. यानी कि जो कॉन्स्टिलेशंस होता है वो स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि कोई पैटर्न बनाता है. कॉन्स्टिलेशंस आर नेम्ड आफ्टर सम नॉन शेप्स. कॉन्स्टिलेशन जो है कुछ शेप्स के उन्होंने नाम है उसके, जैसे उर्सा मेजर फॉर्म्स द शेप ऑफ अ बिग बियर एंड उर्सा माइनर मेक द शेप ऑफ स्मॉल बियर. जो उर्सा मेजर जो है वो शेप बनाता है बड़े बिग बियर की, और जो उर्सा माइनर होता है वो शेप बनाता है स्मॉल बियर की. ओरियन मेक द शेप ऑफ अ हंटर. और कुछ स्टार्स की शेप ऐसा लगता है जैसे कोई शिकारी बैठा हो, शिकार कर रहा हो. दैट इज कॉल्ड ओरियन, जिसे हंटर बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट इज द सन. द सन इज अ स्टार. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. सन को हम स्टार भी बोलते हैं और ये बहुत ही बड़ी बॉल होती है जिसके अंदर आग भरी होती है जो कि गैस से होता है. ओके, इसके अंदर हीट होती है, लाइट होती है. इट इज़ far away from the earth but looks big because it is much closer to our earth. स्टार्स की तरह ये भी हमें बहुत दूर दिखाई देता है, इससे छोटा दिखाई देता है, बट स्टार से थोड़ा नीचे होता है और हमसे थोड़ा दूर होता है. ठीक है, बट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू अवर अर्थ. क्योंकि ये हमें बिग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत पास होता है. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ. हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है. द हीट एंड लाइट ऑफ द सन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. सन के अंदर जो हीट होती है, जो लाइट होती है, वो हमारी अर्थ के लिए सबसे अच्छा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. द हीट फ्रॉम द सन कॉजेज winds to blow, the change of seasons and rains to fall. इसी हीट, जो सन की जो हीट है, इसी की वजह से हवाएं चलती हैं, सीजन्स चेंज होते हैं और बारिश होती है. Now next is the moon. The moon is another heavenly body in the sky. It is much smaller and lighter than our earth. हमारा जो मून है वो भी एक
अनदर हेवनली बॉडी है स्काई का, और ये बहुत ही छोटा और बहुत ही लाइट, एंड इट इज़ मच नियर बिगर देन द स्टार बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ। ये बहुत ही बड़ा होता है स्टार से और अर्थ के बिल्कुल पास होता है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती। इट शाइन्स बिकॉज द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट। ये चमकता है क्योंकि सन की लाइट इसके ऊपर। We see the moon in different shapes on different nights। हम डिफरेंट नाइट में हमेशा देखते हैं बच्चों की शेप, जो मून की जो शेप है वो डिफरेंट हो जाती है। When the moon is not visible at all, it is called a new moon। जब हमें कभी मून नहीं दिखाई देता तो इट मीन्स ये नया मून आ रहा है। ओके, इट इज़ कॉल्ड अ न्यू मून। देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज। वहाँ से वो अपने साइज में इंक्रीज करना शुरू करता है। After 14 days, the moon gets back into its full round shape। 14 days के बाद जो मून है वो फुल राउंड शेप में आ जाता है, और नाउ वी कॉल इट द फुल मून, और हम उस टाइम उसको बोलते हैं फुल मून। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। जो शेप मून की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं उनको हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। What is the phases of the moon? The moon is a satellite of the earth। जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है, बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्योंकि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 29 डेज, और ये अपना एक चक्कर 29 डेज में कंप्लीट करता है जब वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। The surface of the moon is very uneven। It has craters, mountains and rocks। जो मून है सरफेस, जो मून का जो सरफेस है, जो मून का जो एरिया है दैट इज़ अनइवन, बड़ा अनइवन सा है। वहाँ पर माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, क्रेटर्स है, ऊपर नीचे है। देयर इज़ नो वाटर एंड एयर ऑन द मून। मून पे ना वाटर है ना एयर है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू कैरी देयर ओन फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें जब वो मून पर जाते हैं तो दे हैव टू कैरी, वो अपना खुद का ऑक्सीजन ले जाते हैं, अपना वाटर ले जाते हैं और अपना फूड ले जाते हैं। प्लैनेट्स जस्ट लाइक द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। स्टूडेंट, जैसे मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, सेम अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड अ प्लैनेट। हमारी हेवनली बॉडीज़ में जो चीज़ें सन के चारों तरफ घूमती हैं उनको प्लैनेट बोला जाता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हमारे यहाँ 8 प्लैनेट्स हैं, अर्थ को मिलाकर हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ओके, मोस्ट प्लैनेट्स हैव देयर नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक द अर्थ। जितने भी मोस्ट प्लैनेट्स के पास भी अपनी नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे कि अर्थ के पास मून है, ऐसे ही हर प्लैनेट्स के पास अपना एक अलग नेचुरल सैटेलाइट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। The sun, the 8 planets, their satellites and some other heavenly bodies form the solar system। सोलर सिस्टम एक फैमिली होती है जिसके अंदर आपका सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं और उसकी सैटेलाइट्स होती हैं और उसकी हेवनली बॉडीज होती हैं। इन दी सोलर सिस्टम द सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट। सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ उसके अराउंड में सब प्लैनेट्स होते हैं। The 8 planets starting from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। जो 8 planets हैं जो कि स्टार्ट होते हैं सन के पास से, वो होते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune। Earlier, another heavenly body named Pluto was considered the 9th planet of the solar system। पहले हमारे पास 9 प्लैनेट होते थे सोलर सिस्टम में, जिसमें से एक प्लैनेट था प्लूटो। इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। अभी भी ये सोलर सिस्टम में है और इसको
ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द अर्थ आवर होम। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो थर्ड नंबर पे प्लैनेट है वो है अर्थ। इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज़ लाइफ ऑन इट। प्लैनेट के सोलर सिस्टम के प्लैनेट में एक ये ऐसा ही प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। इट इज़ समवॉट राउंड एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। ये ऊपर से थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा राउंड है और ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है। द फ्लैटेंड एंड्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इट पोल्स। जो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटेंड एरिया होता है अर्थ का, उसको पोल्स बोला जाता है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है एंड ऑल्सो इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग इट। और इसके चारों तरफ एक मोटी लेयर होती है जो कि हवा की होती है, जो इसको कवर करके रहती है, दैट इज एटमॉस्फेयर। उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 800 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ से 800 किलोमीटर फैली हुई है उसके सरफेस से। इट कंटेन्स मैनी गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एक्सेट्रा। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, ये सब इसके अंदर एटमॉस्फेयर में मिक्स रहता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द अर्थ अ लाइवेबल प्लैनेट। क्या चीज़ है जो अर्थ को लाइवेबल बनाती है, इसके ऊपर हम रह सकते हैं। द अर्थ हैज़ वाटर एंड एयर ऑन इट। अर्थ के पास वाटर है, हवा है। इट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। और सन का जो लाइट है और हीट है वो इसको मिलता है। दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। और ये लाइफ की बहुत ही बेसिक नीड्स हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। जो अर्थ में एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी। अर्थ जो है बच्चों स्टिल नहीं रहती। इट इज़ मूविंग कंटिन्यूसली। वो हमेशा घूमती रहती है, कंटिन्यूसली उसका मूवमेंट चालू रहता है। इट शोज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये 2 तरह का मूवमेंट दिखाती है। इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस जस्ट लाइक अ टॉप। ये अपनी ही जगह पर घूमती रहती है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अपनी ही जगह पर एक पॉइंट पर घूमना कहलाता है रोटेशन। इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ये अपनी जगह पर घूमते घूमते भी एक राउंड लगाती है सन के चारों तरफ। अपनी जगह पर भी घूमती है और वैसे घूमते घूमते ये एक रास्ता बना होता है, एक पाथ बना होता है, उसके ऊपर सन के चारों तरफ राउंड काटती है। और वो जो पाथ होता है जिसके ऊपर ये चलती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसको ऑर्बिट बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड अ रिवोल्यूशन। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अपनी ही जगह पर घूमती है तो रोटेशन, सन के चारों तरफ घूमती है तो कहलाता है रिवॉल्यूशन। नाउ कम टू रोटेशन। The earth completes one rotation in 24 hours that equals 1 day and 1 night. अर्थ जब एक रोटेशन कंप्लीट करती है, मतलब अपनी ही जगह पर जब अर्थ घूमती है तो उसको एक कंप्लीट राउंड को करने में 24 आवर्स लगते हैं, जो कि इक्वल होता है आपका 1 डे और 1 नाइट के। When the earth rotates on its axis, half of it faces the sun. जब अर्थ रोटेट करती है अपनी जगह पर तो उसका जब सन की तरफ हाफ फेस आता है तो द पार्ट फेसिंग द सन हैज़ डे टाइम। जो घूमते घूमते उसका पार्ट फेस, जो उसका फेस है सन की तरफ रहता है, उस तरफ डे रहता है। और जहाँ सन का फेस नहीं होता उस तरफ वहाँ नाइट होती है। ओके, द अदर हाफ दैट डज नॉट फेस इट अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। व्हेन इट इज़ डे टाइम इन इंडिया, इट इज़ नाइट इन अमेरिका। जब इंडिया में डे टाइम होता है तो अमेरिका में वो नाइट होता है। इट इज़ सो बिकॉज दीज 2 कंट्रीज आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अर्थ। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों कंट्रियाँ अर्थ के अपोजिट साइड में, एक इस साइड में है तो दूसरी
इस पार्ट में है। दस रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो ये समझ लीजिए, अगर रोटेशन होती है अर्थ की तो इसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट होती है। ओके, नाउ कम टू रिवॉल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों, अर्थ जो है अपनी जगह पर तो घूमती है, उसके बाद एक रास्ते से वो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, जो कि पूरा आपका 1 ईयर होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड। ठीक है, जो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो टिल्टेड होता है। द टिल्टेड एक्सिस द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफरेंट सीजन इन अ ईयर। तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थ का सीज़न चेंज होते हैं। जैसे जैसे अर्थ सन से दूर होती चली जाती है, आपकी विंटर्स आ जाती हैं, जैसे सन के पास आ जाती है तो आपके समर स्टार्ट हो जाते हैं। दीज सीजन्स आर समर, रेनी, ऑटम, विंटर एंड द स्प्रिंग। ओके, दैट्स ऑल for this chapter. I hope you are understand very well. Thank you. Have a nice day.